हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ओके, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। जितनी भी रीडिंग्स मैं पोस्ट करती हूँ टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारे ही साइंस के लिए रीडिंग होती है। ऑल्सो बताना चाहूँगी जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए चैनल को लाइक कर देना है, एज एन वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, आई होप आप कनेक्टेड होंगे इस रीडिंग से, और अगर नहीं है तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। इट विल जस्ट टेक 20 to 30 seconds ऑफ योर टाइम। लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग। आप अपनी पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन करंटली, क्या है उनके मन में? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से जानना चाह रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, my soul is starving for you. The first message is my soul is starving for you. ये पर्सन की जो आत्मा है, इनकी जो सोल है वो आपके लिए स्टार्व कर रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनसे बात करें, आप इनसे मिलें, आपको ये फील कर पाएं। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीटली पाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ज़रा सा भी सेपरेशन नहीं हो, आप दोनों के बीच में ज़रा सी प्रॉब्लम ना हो, आप हो ये हो और आपकी सोल्स जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। जब भी आप परेशान होते हैं ना, ये मुझे कार्ड ये बता रहा है कि जब भी आप परेशान होते हैं ये पर्सन भी बहुत परेशान होते हैं। चाहे ये अपना ध्यान हटाने की भी कोशिश करें बट ये नहीं हटा पाते क्योंकि ये आपसे जुड़े हुए हैं। जब हम किसी की आत्मा से कनेक्टेड होते हैं ना, तो हम भी वही फील करते हैं जो सामने वाला फील कर रहा है। और ये एनर्जी मुझे फील हो रही है इस पर्सन की तरफ से कि आपकी परेशानी इनकी परेशानी है, आपकी खुशी इनकी खुशी है। अभी आपके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से या बात ना होने की वजह से या पूरे तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड ना होने की वजह से ये पर्सन परेशानी में दिख रहे हैं। आई फील लाइक योर आईज टॉक टू मी। आपकी आंखें हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव हों, आपकी आंखें इनको बहुत पसंद आती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आपकी आई लैशेस बहुत प्यारी हो, या आप काजल लगाते हैं तो वो आपकी आंखों पे बहुत सूट करता है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें जैसे कुछ कुछ अगर आप परेशान हो ना तो आपकी आंखों से पता चल जाएगा, आप खुश हो आपकी आंखों से पता चल जाएगा। सो आपकी आंखें बातें करती हैं और वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है। और हो सकता है जब आपको उन्होंने पहली बार देखा था तो आपकी आंखें भी इस पर्सन को बहुत पसंद आई थी। ओके, हो सकता है आपकी फ़ोटो निकाल कर आपकी आंखों से कहीं ना कहीं बातें करते हो, या आपकी आंखें इनको बहुत ज़्यादा जैसे नज़र आती हैं, सपनों में नज़र आती हैं, वैसे नज़र आती हैं। बहुत सोचते हैं जब भी आपके बारे में तो आंखें ही दिखती हैं। लेट्स गेट ड्रंक एंड मेक मेमोरीज। ये पर्सन आपके साथ में हो सकता है पार्टी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ में काफ़ी अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हैं एंड उन्हीं को ये मिस कर रहे हैं। एंड ये चाहते हैं आपके साथ में मेमोरीज क्रिएट करना, ये चाहते हैं आपके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना एंड मेमोरीज क्रिएट करना। ओके, और क्या फील कर रहे हैं करंटली ये पर्सन? आई थिंक दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। लेट अस सी व्हाट इज दिस। यू ड्राइव मी क्रेजी ऑल द टाइम, हाउ आर यू सो चार्मिंग। सो हो सकता है पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो करंटली। ओके, एंड इनको ऐसा लगता है कि आपका चार्म ऐसा है, आपके अंदर अट्रैक्शन ऐसी है कि ये पर्सन चाह कर भी जो है ना रुक नहीं पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, आपसे ही कनेक्टेड फील करते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और आपने जैसे इनको पागल कर दिया है। यू ड्राइव मी क्रेजी ऑल द टाइम। ऐसा लग रहा है कि आपकी अंदर एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी बात है जो इनको कहीं पर भी मिलती नहीं है। इनको उस चीज़ की ना जैसे रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है। कुछ ऐसा एक्स फैक्टर आपके अंदर ज़रूर हो सकता है। और ऐसा लग रहा है आपका चार्म जो है ऐसा है कि ये पर्सन उस एनर्जी को भूल नहीं पाते हैं। सो कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं ना जिनको हम कभी भूल नहीं पाते, उनके अंदर कुछ बात ऐसी होती है जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। सो ये पर्सन जैसे ऐसा भी बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी जगह जो है इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं ले सकता है एंड आपके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं। एंड सडनली यू वर ऑल आई थॉट अबाउट ऑल डे एंड ऑल नाइट। सो
पहले हो सकता है ये पर्सन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो इस कनेक्शन को, बट अब मुझे लग रहा है कि दिन रात ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एकदम से सडन शिफ्ट आया है इस पर्सन की एनर्जी में, एंड डे ड्रीम करते हैं, नाइट ड्रीम करते हैं। मुझे लगता है आप ही आप हो इनके ख्यालों में, और आपसे ये निकल नहीं पा रहे हैं। अगर कोई कुछ काम भी कर रहे हैं तो आपका इनका जैसे आपका एक थॉट इनके जहन में है ही है, आई वॉन्ट टू कडल विद यू। ये आपके साथ में क्यूट मोमेंट स्पेंड करना चाह रहे हैं आपके साथ में। जस्ट मुझे सभी फील हो रहा है जैसे आपके साथ में ना सिर्फ हक करके बैठ जाना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, सिर्फ हक करना चाहते हैं, आपके बालों के साथ प्ले करना चाहते हैं, आपके कानों के साथ प्ले करना चाहते हैं, जस्ट आपको किस करना चाहते हैं फोरहेड पे, नथिंग एल्स। आपके साथ बस ये एक मतलब ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ कडल करना चाहते हैं। आई विल ऑलवेज नीड मोर ऑफ यू। सो ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं पर भी ये सोच रहे हैं कि पर्सन को मैं नहीं चाहिए हूँ, या फिर शायद ये पर्सन अब मुझे भूल चुके हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई और आएगा तो ये मुझे भूल जाएंगे, या मैं इनके लिए इतनी स्पेशल नहीं हूँ, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप ही चाहिए हो इनको हमेशा। चाहे आप के साथ कितना भी ये पर्सन टाइम स्पेंड कर ले, इनको कम ही लगता है। आप इनके लिए जितना भी कर लो ना, इनको ऐसा लगेगा कि मुझे और प्यार चाहिए इससे, मुझे और केयर चाहिए। आई वॉन्ट हर एनर्जी, आई वॉन्ट हर इन माई लाइफ, सो ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ओके, देख लेते हैं और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, क्या फील कर रहे हैं करंटली ये पर्सन, क्या है इनकी एनर्जी में, करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। मेरे व्यूअर्स के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी उनके लिए क्या है, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, देख लेते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है पहला ही। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है, लेट मी जस्ट टेक आउट ऑल द कार्ड्स फर्स्ट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू देन। 8 ऑफ swords, Knight of Pentacles, 3 cards, 8 of Wands, 9 of Pentacles, and the last one is Page of Pentacles. Bottom of the deck में we have 4 of Cups. So definitely missing energy तो बहुत ही ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा दिख रहे हैं, अकेले ही बैठे रहते हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, मतलब किसी से बात नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन इनको फील हो रहा है। बहुत ही बोरिंग लाइफ हो चुकी है इनकी करंटली, ठीक है। कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मुझे ऐसा लग रहा है बस ये अपने साथ बैठना चाहते हैं, उन मोमेंट्स को बार बार याद कर रहे हैं जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किए हैं, सोच रहे हैं इन्होंने क्या गलत किया है, इनको अब आगे क्या करना है, क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि चीज़ें अच्छी हो जाएं आप दोनों के बीच में। मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रही है। ऑल दो सारे ही साइंस हैं जो कि यहाँ पर जिनके लिए रीडिंग है, बट स्टिल अगर आप कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल द साइंस आर हियर। गाइज मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना कहीं री इवेल्युएट कर रहे हैं कि कहाँ मैंने गलत किया, कहाँ मेरे से चूक हो गई, कहाँ मैंने ये गलती करी। और जो भी लोग इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ये पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को ना इन्होंने एक शेल में डाल दिया है और उनका फोकस सिर्फ इसी के ऊपर है कि मैंने क्या गलत किया है, मेरे से क्या गलती हो गई है, कैसे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सैडनेस, लोनलीनेस, बोर्डम की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं आपको पता होगा 2 ऑफ कप्स लव रीडिंग में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को ये कार्ड दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाता है जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वालिटी पे बेस्ड होता है। ओके, सो ये जो कार्ड है ना यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको डिवाइन हेल्प भी मिलेगी, आपको डिवाइन की तरफ से रास्ते दिखेंगे, इस पर्सन को डिवाइन की तरफ से पुश मिलेगा कि ये चीज़ों को अच्छा कर सकें, आपकी इज्जत कर सकें, चीज़ों को, इस रिश्ते की इज्जत कर सकें, और आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन के साथ में आगे बढ़ सके। मुझे यहाँ पर पार्टनरशिप दिख रहा है, मुझे यहाँ पे प्रपोजल दिख रहा है, मुझे यहाँ पर शादी दिख रही है। ये पर्सन जो है आपके साथ में, आपको अब जैसे मुझे ना जब हमने कार्ड्स भी निकाले हैं ये
जो इससे पहले हमने कार्ड्स निकाले हैं लव मैसेजेस, सो उसके अंदर भी मुझे ना ये दिख रहा था कि ये पर्सन अब अकेला नहीं रहना चाहते हैं, पर्सन अब आपके बिना नहीं रहना चाहते। हो सकता है पहले इनको ना डर था, फोबिया था, कुछ लोग डरते हैं कमिटमेंट देने से, कुछ लोग डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उससे भागते हैं या फिर कभी श्योर नहीं होते हैं। अब मुझे लग रहा है इनको ये श्योर हो रहे हैं, मुझे अब लग रहा है ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं और इनको पता है कि आपके बगैर इनका गुजारा नहीं है। सो अब ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है इनकी लाइफ में अभी करंटली जिसमें कि ये मुझे लग रहा है कि स्टक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फैमिली इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है, या कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस मुझे यहाँ दिख रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो है चॉइसेस नहीं बना पा रहे हैं, या फिर एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या फिर इन्होंने खुद से एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर ली है। इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं भी है, बट इनके थॉट्स ऐसे हो चुके थे कि उसकी वजह से ये रुक गए थे, जैसे उसकी वजह से ना ये बंद गए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो ब्लॉक्ड एनर्जी है। आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ सो दैट आप कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे देखिए ये बंधा हुआ है, मतलब ये सोर्ड्स है आसपास और इसने अपने आप को बांधा हुआ है। तो ये जो सोर्ड्स हैं ये सारे इनके थॉट्स हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है फंसे हुए हैं अपने ही थॉट्स में। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आएंगे। ये पर्सन जो है, जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इतनी लगी हुई थी इनके थॉट्स की वजह से या इनकी फैमिली की वजह से, जिस भी कारण से, उससे ये पर्सन अब बाहर आएंगे। बहुत ही आइसोलेटेड फील कर रहे हैं करंटली, एंड इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप के साथ रह करना ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं। मतलब बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा अगर आपकी शादी हो गई, आप साथ में आ गए, या आप एक दूसरे के साथ हो गए ना, तो इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब इससे अच्छा कोई इनके लिए कोई चीज हो ही नहीं सकती है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके साथ रहकर सब कुछ इनको मिलता है। आपके साथ चाहे, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्लो एंड स्टेडी चीजें मूव करेंगे आगे। एकदम से अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये नहीं करने वाले हैं। धीरे धीरे मूव करेंगे, क्योंकि ऐसी ही इस पर्सन की एनर्जी। और आप खुद समझो, जो पर्सन ऑलरेडी एक ब्लॉकेज में चल रहा है वो एकदम से तो घोड़े की तरह भागने नहीं लगेगा, धीरे धीरे जो है मूव करेगा, बट करेगा। यहाँ पर जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने बता रहा है स्लो एंड स्टेडी मूव करेंगे, बट डेफिनेटली करेंगे, और ग्रोथ की तरफ ही ये पर्सन जा रहे हैं। ये हार्डवर्क करेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो है, हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, या फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए इनके डिसीजंस भी जो है ना किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो ये बताती है स्पीड। सो धीरे धीरे चल रहे हैं, बट एक बार जब ये चलना शुरू हो गए ना, फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। एक बार ये मूव करना शुरू हो गए ना, क्योंकि अभी ये पेंटिकल की एनर्जी में जब ये मूवमेंट में आ जाएंगे ना, फिर इतनी तेज भागेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। सो ये पर्सन सडन एक्शन लेंगे, एंड मुझे लग रहा है फिर आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी से बढ़ेगी। ये पर्सन आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी चीजें आपकी लाइफ में चेंज होती हुई मुझे दिख रही हैं, और ये पर्सन ही अब एक्शन लेंगे। आपने तो जो करना था वो कर लिया। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर। फायर, अर्थ, वाटर, एयर, सब कुछ है। सो ऑल साइंस की यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर मुझे जो है फील हो रही है। एंड ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी से चीजें करेंगे। मतलब एक स्टार्ट, बस इनका भी स्विच ऑन नहीं हो रहा। जैसे इनका स्विच ऑन हो गया, बस समझो कि ये फिर नहीं रुकेंगे, फिर ये आगे ही आगे बढ़ेंगे और आपका ही साथ देते हुए दिख रहे हैं। बात करनी है इनको, आपसे मिलना है, इनको आपके साथ में घूमना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत जल्दी कोई ट्रिप पे भी ये पर्सन जा सकते हैं, अगर आप इस चीज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। किसी के लिए हनीमून भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा भी लग रहा है आपका इनकी मतलब इनको ऐसा लगता है फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो, या तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप मनी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो। तो ये पर्सन की लाइफ में हो सकता है आपके मिलने के बाद बहुत सारा पैसा भी आए, बहुत सारा कंफर्ट आए, बहुत सारी लग्जरी आए, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत जल्दी से ना लग्जरी, पैसा, अबंडेंस, रिवॉर्ड्स, कंफर्ट को अट्रैक्ट करते हो, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर को अट्रैक्ट करते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो कि या तो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, या फिर आपका शादी के बाद एक फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बढ़ सकता है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं, और करंटली भी ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ शादी करके ही इनका कंप्लीशन होगा। ये
आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट करने से। कभी क्या होता है, हम किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं ना कि वो चीज़ हो जाती है, या वो पर्सन आ जाता है, या हम जैसे दिन रात सोच रहे हैं वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है, तो वही चीज़ हो जाती है। तो ये हम चाहे जान के मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कर नहीं रहे हैं, बट हम इतना हमारे थॉट में वो चीज़ है कि वो हो जाती है। तो ये नोइंगली अननोइंगली की एनर्जी भी है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है इनका ध्यान आपकी तरफ है, कंप्लीटली ये आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर ही इनकी नजरें हैं। इसलिए जो भी आप करो बहुत सोच समझ के करिएगा। और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नया स्टार्टअप भी कर सकते हैं, जिससे कि आप दोनों जब साथ में रहें एक दूसरे के साथ में, चाहे शादी करके या आगे जैसे भी, तो कोई फाइनेंशियली कोई इश्यूज नहीं फेस करो आप दोनों। सो ऐसा भी ये पर्सन करंटली सोच रहे हैं। कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी इनकी तरफ में आ सकती है, क्योंकि अब ये एम्बिशियस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाहे एज डिफरेंस है तब भी आप जैसे एक दूसरे के साथ में बहुत कंपैटिबल हैं। ओके, सो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके कनेक्शन में, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। ओके, सो नाउ आई टेक आउट फ्यू कार्ड्स, जिसमें कि मैं इस पर्सन की मैसेजेस देखूंगी आपके लिए, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और क्या एनर्जी है इनकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। देख लेते हैं क्या फीलिंग है इस पर्सन की आपके लिए। वॉट डू यू सी इन मी? सो ये पर्सन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें मेरे अंदर क्या स्पेशल लगता है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं, क्या स्पेशल लगता है, क्या सोचते हो आप इनके बारे में, वो जानना चाहते हैं ये पर्सन अब। कि क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये कनेक्शन आगे लेकर जाना चाहते हैं तो इनको भी जो है क्लैरिटी चाहिए, इनको भी चाहिए कि आप इनके साथ में क्यों रहना चाहते हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है फिर भी क्यों, सो जैसे हो सकता है इस बारे में ये बात भी करे आपसे, क्योंकि अगर तो वो प्यार है तो ये पर्सन आगे जाएंगे, अगर वो कोई और चीज़ है तो हो सकता है ये सोचें उस चीज़ को। ठीक है, सो ये पर्सन जैसे जानना चाहते हैं कि क्या है जो इनको इतना स्पेशल बनाता है और आपको पसंद आया इनके अंदर, राइट। सो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अपने आप को इतना डिजर्विंग नहीं मानते हैं, इनको ऐसा लगता है आपको कोई भी और पर्सन मिल जाएगा जो कि देखिए मैंने आपको बोला, और यहाँ पे ये मैसेज मैंने यहाँ पर निकाला था, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। देखिए जैसे मैंने डिजर्व बोला, और यहाँ पर ये मैसेज जो है मेरे हाथ में था, वो भी यही बता रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ये डिजर्व नहीं करते हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत अच्छे इंसान, आपको कोई भी और मिल जाता है, ठीक है, मिल सकता है। विल दिस एवर चेंज? जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो क्या ठीक होगी, या फिर अगर आप अभी इनसे प्यार करते हो आप हमेशा के लिए करते रहोगे, या फिर क्या होगा आगे? जैसे ये जैसे ना मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज है कि आप सच में इनके साथ हमेशा रहोगे, आप इनको छोड़ तो नहीं दोगे। आप इतने मतलब आपका पर्सोना, आपकी इमेज ऐसी हो सकती है इनकी नज़रों में जो कि बहुत ही, ये आपको हाई ऑनर में देखते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे बीच में छोड़कर चली जाएगी या चला जाएगा, या फिर ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं इसके लिए सब कुछ करूं और बाद में यही मुझे छोड़ दे, या फिर हम हमेशा साथ में रहेंगे, प्रॉब्लम्स तो बीच में नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से पर्सन डर रहे हैं आगे बढ़ने से। सो इस चीज़ के बारे में भी इनको क्लैरिटी चाहिए जो आप इनको दे सकते हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। सो अभी करंटली तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत अकेलापन है, जैसे हमने देखा ही है, अभी एक मेस से कम नहीं है इनकी ज़िंदगी। पेनफुल मेमोरीज आपकी यादों में है ये पर्सन, और सिर्फ इनको जो है ये आपकी यादें सता रही हैं, ये परेशान हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत दर्द में है ये पर्सन करंटली। इज इट ओवर? सो ये पूछना चाहते हैं क्या सब खत्म हो गया है क्या हम दोनों के बीच में, या अभी भी कुछ बाकी है? ठीक है, हो सकता है अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर हो सकता है इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे सब कुछ आप दोनों के बीच में मतलब अब खत्म सा ही है, शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती अगर बात हो भी रही है तभी भी। सो ये चीज़ भी ये पूछना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है आई फील सो लोनली। सो ये पर्सन बहुत ही अकेला तन्हा फील कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है इस पर्सन को। ठीक है,
जैसे अकेले ही अकेले बैठे हैं, अकेले ही अकेले तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके बगैर, और इनको पता है कि आप हो ना तो इनको समझने वाला कोई है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं है जिनसे ये बात कर सकते हैं, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्शन जो है ना वो ये आपसे ही फील करते हैं, ना ही कभी किसी से किया है उस लेवल पे, ना ही किसी ने समझा है। सो ये पर्सन आपसे ही जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, और अब आप इनको चाहिए हो, हमेशा के लिए चाहिए हो। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग यहाँ पर जो है आज की थी, एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों के लिए रीडिंग करने का। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। आई प्रे टू गॉड कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, वो जल्द से जल्द आप उन ब्लॉकेजेस से बाहर आएँ, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद द राइट पाथ एंड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव इन योर लाइफ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। जो लोग टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं या फिर न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, कल साइंस से रिलेटेड, अगर आपको कोई और कोर्सेज के बारे में जानना है या ऑप्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।